कार्नल वाली सब बहुत एब्सेंट हो रखी है। नर्वस सिस्टम के बारे में ऑलरेडी तुम लोग सब जानते हो, ठीक है, तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है तुम लोग के लिए, तुम लोग बहुत सारा चीज इसमें जान ही रहे हो। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम क्या बताएं तुमको, तो तुम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग पहले ऑलरेडी कितना सारा सिस्टम पढ़ चुके हो। तो इसी तरह एक सिस्टम हम लोग के बॉडी में जो है वो कौन है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम इसलिए क्योंकि सारे सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तुम लोग के पास मिसिंग है वो क्या है, ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो क्या चीज का बना हुआ है भैया बताओ, ब्रेन हड्डी है, मसल्स है, क्या है, देखो बोलता है मसल्स है, ठीक है। ब्रेन जो है वो नर्व्स का बना हुआ है, ठीक है, ब्रेन जो है वो क्या चीज का बना हुआ है, नर्व्स का बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, हमारा ब्रेन ना तो हड्डी का बना हुआ है ना ही मसल्स का बना हुआ है, वो क्या चीज का बना हुआ है सैम, नर्व्स का बना हुआ है। भैया व्हाट इज नर्व मेड ऑफ, नर्व क्या चीज का बना हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है, ठीक है। तो नर्व सेल्स जो है होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन। और तुम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि हम लोग के बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन सा सेल होता है, न्यूरॉन नर्व सेल होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तुम लोग क्लास 7, 8, 9 में तीनों साल तुम लोग डायग्राम बनाते आए हो, न्यूरॉन का क्या डायग्राम होता है, तो नया बात तो नहीं है। उसमें तुम लोग जानते हो दो बॉडी होता है उसका, एक होता है साइटन, एक होता है एक्सन। तो चलो देखो यहाँ पे साइटन और एक्सन हम तुम लोग के लिए बना देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके ये देख, याद होगा तुम लोग का, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके इसमें क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है, यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाता है, ऐसे करके एक्सन। हम सुंदर से बना के दिखाएंगे, अभी खाली ऐसे ही बता रहे, तुम लोग को पता ही है ये चीज। दिस इज कॉल्ड साइटन, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, साइटन, और इसको नीचे क्या बुलाते हैं, एक्सन बुलाते हैं। तो ये चीज ध्यान होगा तुम लोग को। ओके, अब इसके बाद तुम लोग बनाए तो बहुत सारा चीज से आया नहीं अभी तक, ठीक है। तो ये हो गया सेल बॉडी जिसको साइटन कहते हैं, और नीचे वाले को क्या बुलाते हैं, एक्सन। आज तुम लोग को एक नया बात पता चलेगा, हम लोग का जो नर्व सेल होता है उसमें कौन सा ऑर्गेनल अब्सेंट होता है, बताओ मेरे को। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग को डैनियल बताया कि न्यूरॉन में हम लोग का एक ऑर्गेनल अब्सेंट होता है, उसका नाम क्या है, सेंट्रोजोम। क्या नाम है, सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है भैया, वो तुम्हारा न्यूरॉन में अब्सेंट होता है। कौन बच्चा बता सकता है सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या होता है, इनिशिएट सेल डिवीजन। वेरी गुड, इनिशिएट सेल डिवीजन। तो भैया ये चीज तो हम लोग पढ़े थे, आपका सेल डिवीजन में भी पढ़े थे, याद करो, सेल डिवीजन में पढ़े थे एनिमल सेल के पास क्या होता है, प्लांट सेल के पास क्या नहीं होता है। तो एनिमल सेल के पास सेंट्रोजोम होता है, प्लांट सेल के पास सेंट्रोजोम नहीं होता। तो भैया उसके अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पे, इसके पास सेंट्रोजोम है ही नहीं। अगर सेंट्रोजोम नहीं है तो क्या ये डिवाइड कर पाएगा सेम, नहीं कर पाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, सेंट्रोजोम नहीं होने के कारण ये डिवाइड नहीं कर सकता। ये चीज लिखा हुआ है तेरे बुक में, और ये इस बार का एक नया टॉपिक में आया है जो तुमको मार्क करवा देते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हम तुमको मार्क करवा देते हैं। लिखता है, ध्यान सुनना, इट हैज ऑल द सेल ऑर्गेनल लाइक अदर सेल्स, ओनली सेंट्रोजोम इज अब्सेंट। क्या अब्सेंट रहता है बता मेरे को, एक मिनट, इसमें क्या एब्सेंट रहता है, सेंट्रोजोम जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। तुम लोग देख सकते हैं, बिकॉज नर्व सेल हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। तो तुम लोग इसको देख लो और मार्क कर लो अपने अपने बुक में सब जन, एक मिनट, यहाँ पे दिख गया। और यहाँ पे RSN लिख ले, ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज मिसिंग रहता है, सेंट्रोजोम मिसिंग रहता है, ठीक है। तो बोल कर ले, और रीजनिंग में ऐसे ऐसे करके कर्व वाला लाइन बना लेना ताकि तुम लोग को ध्यान रहे। तो ये चीज बताया, यहाँ पे क्या नहीं रहता है, सेंट्रोजोम नहीं होता है। तो नेम दी फॉलोइंग का क्वेश्चन, नेम दी ऑर्गेनल दैट सेंट्रोजोम इज, नेम दी ऑर्गेनल इन लैकिंग, हाँ सॉरी, न्यूरॉन में कौन सा ऑर्गेनल इज एब्सेंट, ये क्वेश्चन रहेगा। तो क्या लिखोगे, सेंट्रोजोम लिखोगे, ठीक है। तो नेम दी फॉलोइंग का 5 मार्क्स का पहला ही क्वेश्चन रहता है एसएससी पैटर्न में, पहला ही तुम्हारा सेक्शन ए का, तो इसलिए हम बता रहे हैं, अभी तक तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, तो हर साल तुम लोग को ऐसे ही करके पूछ रहा है। अब आता है भैया, तो नर्वस सिस्टम तुम लोग समझे कि ब्रेन सबसे मेन ऑर्गन है, तो कोई भी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन होता है, तो नर्वस सिस्टम का कौन हो जाता है, ब्रेन हो जाता है, ठीक है भैया। तो अब ये क्या क्या करता है, तो सबसे पहले यही चीजें, दोनों चैप्टर, नर्वस सिस्टम हो या इंडोक्राइन सिस्टम हो, क्या चीज में हेल्प करता है हम लोग के विनायक, कोऑर्डिनेशन में। क्या चीज में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन। बिना इसके कोऑर्डिनेशन नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है, ये क्या चीज में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ओके। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम क्या चीज में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन।
तो क्या चीज की कोऑर्डिनेशन में भैया? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, बॉडी के अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म हो रहा है, सबको कोऑर्डिनेट करके चलना है, इंटरनल ऑर्गन से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलना है। तो और उसी तरह इंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज को कोऑर्डिनेट करता है? वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। वो क्या चीज में हेल्प करता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये दो चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है, नर्वस एंड इंडोक्राइन दोनों क्या चीज में हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। क्या चीज में हेल्प करता है? एक हो जाता है तुम्हारा मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, और एक क्या चीज में हेल्प करता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब मेरे को तुम लोग से क्वेश्चन है कि बताओ कौन ज्यादा फास्ट है, इंडोक्राइन की तुम्हारा नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम। आज तुमको पिन गड़ाएंगे, तुमको आज ही दर्द होगा कि कल दर्द होगा? ठीक है, लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम भैया हम लोग के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी तुम लोग जो है 15-16 साल का है, ठीक है, तो 15-16 साल में भी तुम्हारा हाइट बढ़ सकता है। तो यहाँ पे यही बात बता रहे, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, जो कि क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइट के लिए। तो यही चीज बता रहे, वो जेनेटिकली भी कंट्रोल होता है, और उसको कौन कंट्रोल करता है? इंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल करता है। तो जितना भी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, ये दोनों मिलके क्या करता है? संभालता है। ध्यान रखना। नर्वस सिस्टम का फंक्शन बताता है। तो कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू दी सेंस ऑर्गन। तुम लोग सबको पता है हम लोग का 5 सेंस ऑर्गन हम लोग को क्या चीज में हेल्प करता है? आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। इनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजनिंग। तो ये आएगा ब्रेन के बारे में, तुम लोग को बताएंगे ब्रेन का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। तो तुमको ये भी बताया जाएगा उस समय। तीसरा आता है कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइजेस ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी। भैया देयर आर 3 काइंड ऑफ मसल्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। तो उनको भी कोऑर्डिनेट करने का जो काम रहता है वो किसका होता है? नर्वस सिस्टम का होता है। चौथा, रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, सच एज ब्रीथिंग और हीटिंग बीटिंग ऑफ द हार्ट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट दैट। तो ये चीज ध्यान रखना। मतलब यही कहना चाह रहा है कि इनवॉलेंट्री एक्शन को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताए तुमको, चाहे वो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन हो या चाहे तुम्हारा यहाँ पे मस्कुलर एक्टिविटी हो, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? तुम्हारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ये समझाने का इंट्रोडक्शन है और कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो तुमको आएगा। फिर क्या लिखता है? न्यूरॉन और नर्व सेल। तो भैया सबसे पहला चीज यही है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन वो क्या चीज का बना हुआ है? नर्व सेल का बना हुआ है। The 3 main part of neurons are body, dendrites and axon. तो सेल बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तुम लोग देखो ऐसे करके अभी हम बना देते साइड में तुम लोग के लिए, ऐसे करके जो तुमको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी। इसी से ऐसे करके ये निकल रहा है, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? डेंड्राइट्स बुलाते हैं। इसी को क्या बुलाते हैं? डेंड्राइट्स। और बाद बाकी भैया नीचे का जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सन। तो इसका यही दो बॉडी में डिवाइडेड होता है, मेनली एक्साइटन और एक्सन। इसी में जो रेड कलर का ब्रांचेस निकाल दिए बगल से, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? डेंड्राइट। भैया ये क्या चीज में हेल्प करता है हम लोग को? ये हम पढ़ाए थे तुम लोग को पहले भी, जब तुम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ा था। तो देखिए क्या चीज में हेल्प करता है भैया? नर्व जो होता है वो इंपल्स कैरी करता है। क्या कैरी करता है? इंपल्स। तो ये इंपल्स को रिसीव करने का काम जो होता है वो किसका होता है? डेंड्राइट्स का। और ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है? एक्सन का। तो भैया यहाँ एरो डालो, सब अपने अपने बुक में एरो डालो, ठीक है, पीछे पेज पर डालो और एरो डालो। इससे ये तुमको क्लियर रहेगा कि ये इंपल्स रिसीव करता है। ये इंपल्स क्या करता है? रिसीव करता है। रुको नेक्स्ट पेज पे ले चलते तुम लोग को। यहाँ पे आ गया ये डायग्राम, सब जन लेवल कर, मतलब इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, डी लिख लो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकमात्र ये डायग्राम है जो पूछा जाता है, बना के दिखाओ। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हट गया है जो, नहीं तो तुमको नहीं, ये तुमको देखना कभी लेबलिंग में नहीं आएगा, तुमको ये बनाने आता है ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुमको यही चीज बोले कि इसमें एरो डाल ले कि इसमें इंपल्स जो है क्या हो रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, दैट इज वो रिसीव कर रहा है। और एक्सन को आउटवर्ड एरो दिखा दो कि वो क्या कर रहा है भैया? वो ट्रांसमिट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? भेज। एक का काम हुआ रिसीव करना और एक का काम क्या हुआ? भेजना। ठीक है, वापिस भेज देना। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। तो रिसीव करने का काम जिसका होता है उसको कहते हैं डेंड्राइट। अभी हम पूरा लेबलिंग का तुमको एक एक करके सारा फंक्शनिंग भी बताएंगे, तुम लोग खाली देखते जाना, सुनते जाना। भैया यहाँ पे देखिए अब क्या बताता है? द सेल बॉडी, साइटोन, पेरी कैरियन। अब पेरी कैरियन वर्ड पहले भी पढ़े थे हम लोग, कहाँ पढ़े थे बता? कैरियो काइनेसिस, साइटो काइनेसिस। भैया जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस टूटता है, तो उसको वर्ड यूज किए थे कैरियो काइनेसिस
कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग। तो न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और आपका साइटोप्लाज्म का टूटना को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। मेरे को बता श्रीजेता, कौन पहले टूटता है, साइटोप्लाज्म की न्यूक्लियस? भैया साइटोप्लाज्म। पहले साइटोप्लाज्म टूटता है, तो माथा फूटेगा, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस सॉरी। हाँ, तो पहले न्यूक्लियस भैया डिवाइड होगा तब ना जाके देख, पहले अंदर का यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड करेगा, और तब जाके क्या होगा, न्यूक्लियस अलग अलग हो गया, अब साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को कि पहले तो क्या हो जाता है, पहले हो जाता है कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक पेरेंट्स आए, हम आ रहे तुरंत, तुम लोग हल्ला मत करना, मतलब एक पढ़ तुरंत आ रहे, ठीक है, 5 मिनट हार्डली। तो फिर इसके बाद क्या बता रहे थे, इट हैज ऑल दी सेल ऑर्गेनेल्स, तो इसको मार्क कर लो तुम लोग, ओनली सेंट्रोसोम इज एब्सेंट बिकॉज नर्व सेल्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देख, डेंड्राइट्स, द ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी, दे कंडक्ट नर्व इंपल्स टू साइटन। तो ये क्या बता रहा है, ये साइटन के तरफ ले जाता है। साइटन क्या था भैया, ये बॉडी साइटन था, और डेंड्राइट्स कौन था, ये, ठीक है। तो इसके तरफ, साइटन के तरफ जो जाता है, कौन लेके जाता है, डेंड्राइट्स। कौन लेके जाता है, डेंड्राइट्स। तो अंडरलाइन करो, दे कंडक्ट नर्व इंपल्स टू दी साइटन, ये इसका फंक्शन हो गया। FUNC लिख ले, ठीक है। फंक्शन के लिए FUNC का यूज कर, और रीजनिंग के लिए RSN, और लोकेशन के लिए LOC। चलो इसके बाद चलते हैं, एक्सन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये डायग्राम तो तुम लोग को करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ये तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाने आता है, ठीक है, लेबलिंग करने नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो देखो क्या लिखता है, एक्सन, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम द सेल बॉडी, इट वेरीज इन साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू इवन मोर देन 1 मीटर इन लेंथ। सोच, 1 मीटर का तुम्हारा न्यूरॉन जो होता है 1 मीटर तक जाता है। ये इंसान के लिए नहीं, बहुत सारा जानवर के लिए बात कर रहा है। In most neurons, the axon is surrounded by white insulating sheet called myelin sheath. अब ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोला, in most neurons, the axon is surrounded by white insulating sheath. बहुत अच्छा बात है। अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ये जानते हैं कि तार जो होता है उसके ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, इंसुलेटर लगा रहता है। भैया अगर इंसुलेटर नहीं लगा रहे और हम तार को छू देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट मार देगा। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है, माइलिन शीथ जो है एक तरह का इंसुलेटर है, आपस में दो इंपल्स ना मिल जाए इसीलिए कवरिंग की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, इट इज एन इंसुलेटिंग शीथ। कौन सा शीथ का बात कर रहे हैं, माइलिन शीथ। उसके ऊपर भी एक कवर रहता है जिसको क्या नाम दिया गया है, न्यूरोलेमा। क्या नाम दिया हुआ है, न्यूरोलेमा। माइलिन शीथ का भी कवरिंग जो होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। तो सब बच्चा ये चीज ध्यान रखना, माइलिन शीथ अंदर की तरफ रहता है, न्यूरोलेमा क्या होता है, बाहर की तरफ। तो इसको डबल मेम्ब्रेन बना के तुम लोग को दिखाना है। समझ में आ गया ये चीज, तुम लोग देख सकता है फिगर में भी दिखाया है। इसके बाद तुम लोग एक और चीज देखो क्या लिखता है, द माइलिन शीथ शोज गैप थ्रू आउट द लेंथ। इसके बीच में छोटा छोटा क्या रहता है, गैप रहता है, जिसको नोड ऑफ क्या कहते हैं, रैनवियर कहते हैं। नोड ऑफ क्या कहते हैं, रैनवियर। तो ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे इसको नोड ऑफ क्या कहा जाता है, रैनवियर कहा जाता है, ठीक है भैया। सम एक्सन में है साइड ब्रांचेस कॉल्ड कोलैटरल, जैसे पेड़ को बगल से डाली निकल जाता है ऐसे ब्रांचेस, ठीक है। तो ये दिस इज ब्रांच हो गया पेड़ के लिए, तो इसका क्या बता रहा है, अगर इधर साइड से निकल जाता है कोलैटरल्स बुलाते हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। इसके बाद आता है द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सन हैव सोलन एंड लाइक बल्ब्स व्हिच स्टोर सर्टेन केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है, नेम है न्यूरोट्रांसमीटर। नेम तुम लोग को देखना, तुम लोग जब 10 इयर्स बनाने लगेगा तो तुमको दिखेगा ये क्वेश्चन, नेम है न्यूरोट्रांसमीटर। बगल में ही दिया हुआ है, नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट पेज में जाओगे तो तुम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, क्या नाम बताए न्यूरोट्रांसमीटर का, एसिटाइल कोलिन। अंडरलाइन कर लो तुम लोग यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। नेम है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या नाम बताए तुम लोग को, एसिटाइल कोलिन। तो सब बच्चा इस चीज को ध्यान रखना, एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम जो हम तुमको अभी बताए हैं वो क्या है, एसिटाइल कोलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम लोग को गिरधर सर पक्का पूछेंगे एग्जाम में, इस बार देख लेना। बोल, इनहिबिटर का नहीं पता, काम का ही नहीं है।
अब देख यहाँ पे क्या बताता है, फिर लिखता है यहाँ पे क्या, एक्सॉन टर्मिनल्स आर क्लोजली प्लेस्ड नियर द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर। अब यहाँ पे एक और बात तुमको बताएंगे जो डेफिनेशन में जनरली पूछा जाता है, वो है साइनेप्स। क्या होता है साइनेप्स? भैया कभी भी तुम लोग जैसे स्कूल में क्या होता है, 400 मीटर क्या होता है, रिले रेस होता है। रिले में क्या दिया जाता है, बैलेट दिया जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे क्या बोलना चाहते हैं कि ये एक्सन है, ठीक है, तो इधर आके दूसरे का एक्सन नहीं जुड़ेगा, दूसरे का क्या जुड़ेगा, डेंड्रॉन जुड़ेगा। दूसरे का क्या जुड़ेगा? तो जहां पे एक न्यूरॉन का डेंड्रॉन और दूसरे का एक्सन जुड़ता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, साइनेप्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? साइनेप्स बुलाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, इसको क्या बुलाते हैं, साइनेप्स। कौन बच्चा मेरे को बताएगा जहां पे एक क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम मीट्स विद पैटर्नल क्रोमोसोम, उसको क्या बुलाते हैं? चाइज्मा। उसको क्या बुलाते हैं? चाइज्मा। वेरी गुड, उसको बोलते हैं चाइज्मा। ये तुम लोग पढ़ा था किस चैप्टर में? सेल डिवीजन में ही पढ़ा था। और इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक क्रोमोसोम, देख क्या बात क्वेश्चन था, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, आपस में यहाँ पे इस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट को क्या बुलाते हैं बताओ? चाइज्मा बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? चाइज्मा। और इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो बहुत बच्चा इससे कंफ्यूज कर जाता है, तुम लोग को नहीं करना है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ये पूरा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, डायग्राम बना के दे दिया। सुनना है यहाँ पे, हम लोग में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है क्या? हम लोग अपने मम्मी पापा के एकदम सिमिलर होते हैं? नहीं, देयर इज ए वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन जो होता है वो किसके कारण से होता है भैया? यही क्रॉसिंग ओवर के कारण से। एक क्रोमोसोम आता है मम्मी से, एक क्रोमोसोम आता है पापा से, ठीक है। तो पापा से जो आ रहा है उसको क्या बुलाते हैं? पैटर्नल, PATER, पैटर्नल। और मम्मी से जो आता है, एम फॉर मदर, एम फॉर मम्मी, ठीक है, मैटरनल क्रोमोसोम। क्या होता है? मैटरनल क्रोमोसोम। तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक पॉइंट पे मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बुलाते हैं चाइज्मा। और इससे क्वेश्चन था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, तो क्वेश्चन का आंसर है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। क्या होता है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन। उसी के कारण से हम लोग में क्या आता है? वेरिएशन आता है। हम लोग में क्या आते हैं? हम लोग अपने मम्मी पापा के आइडेंटिकल नहीं है, हम लोग में वेरिएशन है बहुत ज्यादा। तो वेरिएशन होने का कारण यही है, वेरिएशन होने का कारण यही है। लेकिन जिस पॉइंट पे मिल रहा है उस पॉइंट पे नाम क्या बताया तुम लोग को? चाइज्मा बोला है। और उसी तरह जहां पे एक डेंड्रॉन और दूसरे का एक्सन मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? साइनेप्स। तो अब देख इसके बाद क्या बता रहा है, इसके बाद कहता है तुम्हारा, इसके बीच में गैप होता है, उस गैप को क्या बुलाते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये ध्यान रखना। ये सारा टर्मिनोलॉजी तुम लोग पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर से देख ले। स्टिमुलस, भैया व्हाट इज स्टिमुलस? तुम्हारे अगल बगल में बहुत सारा फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तेरे को अगर हम पेन लेके क्या कर दिए, पिंच कर रहे हैं, तुमको क्या होगा? दर्द होगा। तो जो ये चेंज हो रहा है, तुम्हारे में दर्द हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। उसी को क्या कहते हैं? स्टिमुलस। अब तुम अपना हाथ हटाओगे तो स्टिमुलस के बदले में तुम क्या चीज शो किए? रिस्पॉन्स शो किए। तुम क्या शो किए? रिस्पॉन्स। व्हाट इज भैया इंपल्स? इंपल्स क्या है? इंपल्स इज द वेव ऑफ इरेटिबिलिटी, ठीक है। अभी हम तुमको बताएंगे, जो अभी हम तुमको बताए थे, न्यूरॉन जो होता है वो क्या कैरी करता है? इंपल्स कैरी करता है। जैसे अगर हम तुमसे पूछे करंट क्या चीज का फ्लो है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। तो यहाँ पे इंपल्स जो होता है, अ वेव ऑफ इरेटिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट शिफ्ट्स ओवर द नर्व सेल्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। रिसेप्टर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा मार्क करना, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जरा तुम लोग रिसेप्टर पे ध्यान देना। क्या चीज इसमें ध्यान देने वाला बात है भैया? इसमें कुछ रिसेप्टर्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, सेट ऑफ। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारा रिसेप्टर्स होता है, ठीक है। पहले तो हम तुमको यहाँ पे रिसेप्टर्स का नाम बताते हैं। जैसे फोटोन मीन्स लाइट, तो लाइट को जो देखने में हेल्प कर रहा है वो है फोटो रिसेप्टर्स। दूसरा है साउंड, फोनो रिसेप्टर्स। हीट हम लोग की स्किन में रहता है भैया ये रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी, सूंघने में हेल्प करता है, स्मेलिंग में हेल्प करता है, नाक में प्रेजेंट रहता है, नोज में रहता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। एंड सो ऑन प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन। तो तुमको यहाँ पे अगर हम पूछ लेंगे कि बताओ हमारे स्किन में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है? थर्मो रिसेप्टर। हमारे नोज में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है? ऑल्फैक्टरी। हमारे कान में कौन सा रिसेप्टर है? फोनो रिसेप्टर्स। और हमारे आंख में कौन सा रिसेप्टर्स है? फोटो रिसेप्टर्स। तो ये सारा रिसेप्टर्स जो अलग अलग बताया है, ये तुमको क्या चीज में हेल्प करता है? तुमको अपने अराउंड समझने में या देखने में क्या कर रहा है? वो फील करने में हेल्प कर रहा है, ये ध्यान रखना।
अब इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर जो है अपना असर दिखाता है, ठीक है। रिसेप्टर का काम हुआ रिसीव करना, इफेक्टर का काम असर दिखाना हुआ, ठीक है। जैसे तुम क्या किया यहाँ पे, ये कोई भी मसल या क्या हो सकता है, ग्लैंड्स हो सकता है, कोई भी मसल या क्या हो सकता है, मसल्स और ग्लैंड विच ऑन रिसीविंग द इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अभी थोड़ी देर में हम तुमको ये बताने वाले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल होता है। तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोग का नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है? ब्रेन है। कौन है? ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल है भैया? तो यही बता देते हैं तुमको, ब्रेन इज, स्पाइनल कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक्सटेंशन ही कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअली ब्रेन एक्चुअली मेडुला का एक्सटेंशन होता है, लेकिन मेडुला भी ब्रेन का पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो भैया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एक ही काम कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कैसे अलग है, कैसे सिमिलर है, वो भी बताएंगे, और वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, चलिए ये तो हो गया ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब यहाँ पे एक टॉपिक आने वाला है, पोलराइजेशन, ठीक है। सोडियम पंप, क्या बुलाने वाले? तुम लोग क्लास 9th में पढ़ा था मिनरल्स के बारे में, तुम लोग को बताया जाता था कि बॉडी के नर्वस इरेटिबिलिटी हो जाता है अगर हमारे बॉडी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमी हो। जैसे आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है? ग्वाइटर। आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाता है? ग्वाइटर। उसी तरह यहाँ पे हम लोग के क्या बताए, हम लोग के आयोडीन की कमी, तो बॉडी में बहुत सारा मिनरल डिफिशियंसी डिजीज होता है, तुम लोग को पता ही है। तो सोडियम जो है यहाँ पे एक एसेंस। चलो हम तुम लोग को जो पढ़ाए उसी से पूछते हैं। हमको कौन बच्चा बता सकता है? आंसर करना चैट में, अल्लाह नहीं करेगा, ठीक है, तुम लोग भी कुछ नहीं बोलेगा। तुमको आंसर करना है चैट में। हमको बताओ कौन सा विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया, और बाद बाकी दो का आ गया। वेरी गुड, शिबू सबसे पहले आंसर किया। ओके सुनो, तो तुम लोग यहाँ पे देख आगे क्या लिखता है, ट्रांसमिशन, चुप नहीं रहेगा डैनियल तुम, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इन दी नॉर्मल। अब यहाँ पे तुम लोग जरा देखो साइड में जो तुमको दिखा रहा है, ठीक है, ये तुमको दिखा रहा है सोडियम पंप। भैया व्हाट इज सोडियम पंप? याद करो तुम लोग को, अभी हम कुछ दिन पहले साउंड चैप्टर पढ़ाए थे, तो साउंड चैप्टर में हम क्या लिखे थे तुम लोग को, कि साउंड जो ट्रेवल करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ऐसे करके भैया एयर रहता है बीच में, और क्या होता है, यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तब ये क्या होता है, ट्रांसमिट करता है एनर्जी और वापिस से पीछे आ जाता है। तो सेम यहाँ पे भी वही होता है, सेम चीज यहाँ पे भी वही चीज होता है। क्या है, चलो देखो, यहाँ पे एक लाइन से तुम्हारा सोडियम आयंस जो है वो अरेंज्ड है, ठीक है, देखना ध्यान से क्या होता है। इसका हम वीडियो भी कल ढूंढ के रखेंगे, दिखाएंगे तुम लोग को, कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं और आज तक नहीं पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन बस यही चीज है कि भैया यहाँ पे हम कैसे, आप बताओ मेरे को जब पढ़ा ही रहे हो, कि कैसे हमारे बॉडी में इंपल्स फ्लो करता है। तुमको अगर हम यही चीज पूछे कि कैसे तार में करंट फ्लो करता है, तुम आराम से बता दोगे। तो यहाँ पे हम यही पूछ रहे हैं कि बॉडी में इंपल्स कैसे कैरी करता है। तो भैया तार में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इंपल्स जो है वो क्या चीज का फ्लो है, तो देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इन द नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन द आउटर साइड ऑफ द नर्व फाइबर्स कैरीज पॉजिटिव चार्ज। नर्व फाइबर के आउटसाइड कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। and the other side of the nerve fibers carries positive charge. This is called polarized state. इस स्टेट को क्या बुलाते हैं हम लोग? पोलराइज। पहला वाला डायग्राम देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस स्टेट को हम लोग क्या बुलाते हैं? पोलराइज। पोलराइज का मतलब हो गया बाहर तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ क्या हो गया? नेगेटिव। अब हम यहाँ पे ऐसे करके पिन गड़ाए, क्या गड़ाए? पिन गड़ाए, ध्यान देना। This polarization is due to more Na plus ion outside the axon membrane. तो बस इस पोलराइजेशन का कारण यही है कि Na membrane जो है बाहर की तरफ ज्यादा होता है, Na plus ion बाहर की तरफ ज्यादा होता है। ऑन स्टिमुलेशन, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। द एक्सन मेम्ब्रेन एट दैट स्पॉट becomes more permeable to Na ions which move inwards. अब ये Na आयन किस तरफ भागा? अंदर की तरफ भागा, ठीक है, and cause loss of polarization, जिसके कारण से वो डीपोलराइज्ड हो गया। वो क्या हो गया भैया? व्हाट इज पोलराइज्ड स्टेट? बाहर की तरफ सोडियम आयन, अंदर की तरफ नेगेटिव आयन। अब हम यहाँ पे क्या किए? पिन गड़ा दिए, ठीक है, मैकेनिकल यहाँ पे क्या किया? स्टिमुलस डाले, तो क्या हो गया भैया? सोडियम आयन अंदर आ गया और नेगेटिव आयन बाहर चला गया। तो ये क्या हो गया? डीपोलराइज्ड हो गया। ये क्या हो गया? जो तुम लोग बी नंबर से देख सकता है, ठीक है, ये क्या हो गया भैया? डीपोलराइज्ड हो गया, ठीक है। इसको हम लोग एक्साइटेड रीजन भी बुलाते हैं। इस रीजन को क्या बुलाते हैं? एक्साइटेड रीजन।
द पॉइंट ऑफ डीपोलराइजेशन बिकम्स ए स्टिमुलस फॉर द नेक्स्ट नेबरिंग एरिया। भैया ये क्या करेगा, ये अपने बगल वाले एरिया के लिए क्या हो गया, स्टिमुलस। ये अपने बगल वाले एरिया के लिए क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। अब वो उसको उसका भी रेस्टिंग स्टेज को क्या कर देगा, डिस्टर्ब करेगा, उसके भी रेस्टिंग स्टेज को क्या करेगा, और पीछे वाला वापिस से क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, रिपोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिकवरी कर गया पीछे वाला, और एक्साइटेड रीजन क्या हो गया, आगे चला गया। तो इसी तरह से ये आगे की तरफ क्या होते रहता है, मूव करते रहता है। और जितना धीरे हम बता रहे उससे कई गुना ज्यादा फास्ट क्या होता है, ये ट्रेवल करता है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बस बहुत धीरे बताए, लेकिन ये जो ट्रेवल करता है भैया बहुत ही तेजी से करता है। तो यही कारण से ऐसा थोड़ी होता है कि पिन अभी गड़ा है कल पता चलेगा, 1 घंटा बाद पता चलेगा, तुरंत दर्द होता है। तो वही चीज बताइए, बहुत जल्दी ट्रेवल करता है, ये बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है। तो ऑलरेडी तुमको बोल चुके हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देता है, वो बहुत ही क्या देता है, क्विक, इन मिली सेकेंड्स में। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। तो यहाँ पे देख सकते हो यही चीज यहाँ पे बताया है। तो ये पोलराइज डिपोलराइज होके आगे ट्रेवल करते रहता है, और कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। कहाँ तक जाता है, ब्रेन। फिर ब्रेन ऑर्डर देता है कि भाई हाथ हटा ले। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर लेता है, हाथ हटा लेता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, तो वो भी आएगा, वो बताएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोडियम पंप। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम पंप। अब इस ये ना तो आज तक आया और ना कभी आएगा। ठीक है, मीनवाइल द प्रीवियस एरिया बिकम्स रीपोलराइज्ड ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ Na+ आयन। कौन बच्चा मेरे को एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन बता सकता है, हो गया गलत तेरा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, जो पढ़े थे हम लोग क्या चीज में, ऑस्मोसिस एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मिनरल्स। पार्टिकल में क्या था, मिनरल्स आयन का मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। अब भैया ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, तो इसमें क्या लगेगा, एनर्जी। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे भी यही चीज बता रहे थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और बताए थे मिनरल्स का होता है, तो यहाँ पे Na+ मिनरल है तुम्हारा, तुम अगेन टू दी आउटसाइड। This transport is achieved by what is called sodium pump using energy through ATP। तो आगे यहाँ पे भी ATP, हम तुमको बताए थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा मूवमेंट होता है, तो वहां पे क्या लगता है सैम, एनर्जी लगता है, वहां पे क्या लगता है, एनर्जी लगता है। तो ध्यान रखना, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इज अ वेव ऑफ डीपोलराइज फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होके क्या होता है, इंपल्स ब्रेन तक पहुंचता है, फिर ब्रेन भी उसी तरह से क्या करता है, ऑर्डर देता है, और फिर वो इरेटेबिलिटी जाता है। अब हम तुमको यही चीज बताएंगे, कौन ब्रेन तक ले जाता है, कौन ब्रेन से लेके आता है। ठीक है, तो इंपल्स को कौन कैरी कर रहा है, वही चीज बताना है। तो अब आता है पहले तो साइनेप्स, तो तुमको ऑलरेडी बता चुके, इसमें तो कोई नया चीज नहीं है, लेकिन अंडरलाइन कर लो क्योंकि डेफिनेशन है। क्या है, साइनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सन ऑफ अ न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। यही सबसे सही डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना तुम लोग। इसके अलावा कुछ भी मत लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा तुम लोग को। तो ये ध्यान रखना, डेंड्रॉन, एक का डेंड्रॉन रहता है तो दूसरे का क्या रहता है, एक्सॉन रहता है, दूसरे का क्या रहता है, एक्सन रहता है। दूसरा चीज, यहाँ पे एक तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दिया हुआ है, जिसका नाम क्या बताए थे, एसिटाइल कोलिन। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तुम लोग नोट कर लो, ये वापिस पूछा जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन का कितना टाइप्स होता है, चलो हम तुम लोग को बताते हैं। तो ये तुम लोग क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है, अगर याद आ रहा हो तो न्यूरॉन जो होता है तुम्हारा 3 टाइप का होता है। एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है, और एक क्या होता है, एसोसिएशन न्यूरॉन होता है। तो सेंसरी नाम से तुमको समझ में आ रहा है क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स। तो भैया जो सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होता है उसको क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। कन्वेज द इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू मेन नर्वस सिस्टम। अब भैया पहले ये सीखो कि कितना तरह का नर्वस सिस्टम होता है। तो तुम लोग पढ़ोगे, तुम्हारे बॉडी में 2 ही तरह का नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके लिए हम तुमको एक डायग्राम दिखा देते ताकि तुम लोग समझ सको कि सेंट्रल और पेरिफेरल में क्या डिफरेंस है। जैसे हम तुमको यहाँ, 1 मिनट रुकना, होगा कुछ में, ये रहा, ये देख। ठीक है, यहाँ पे इससे भी और एक क्लियर समझाते तुमको डायग्राम, एक और है,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारा मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितना न्यूरॉन है वो क्या हो गया तुम्हारा पेरीफेरल। जो मेन नर्वस सिस्टम में आके जुड़ता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बुलाते हैं, ठीक है। तो ये अभी यहीं से मिल नहीं रहा है, यहाँ पे तुम लोग देखो जैसे कि क्या हुआ भैया, ये मान लेते ये अपना ब्रेन है, ठीक है। ऐसे करके क्या है ब्रेन, और इससे एक तार गया हुआ है छोट पतला सा, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो वर्टिब्रल कॉलम से होके गुजरता है न्यूरल कैनाल से। अब यहाँ पे भैया ये है आपका ब्रेन और ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके ही तुम्हारा क्या बनाता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भैया इससे बाद बाकी जो भी आके जुड़ रहा है या जुड़ रहा है जा रहा है उसको कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरल में तुम्हारा दो पार्ट आता है, पेरीफेरल में क्या आता है, दो, SNS और ANS, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे पेरीफेरल से बताते, PNS इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तुम लोग कंप्यूटर्स में पढ़ा है पेरीफेरल डिवाइसेस, अगर कंप्यूटर स्टूडेंट तुम लोग सभी सब तो नहीं है लेकिन पढ़ा ये तुम लोग सब है। पेरीफेरल जैसे USB हुआ, USB कंप्यूटर से अटैच नहीं रहता, उससे जोड़ा जाता है, तो पेरीफेरल डिवाइस है। तो यहाँ पे भी तुम देखो स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से जो भी आके जुड़ रहा है, दोज ऑल आर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, वो सारा का सारा क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो आंख से, हार्ट से, लंग से, स्टोमक से, किडनी से, इंटेस्टाइन से, तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर से, हर जगह से नर्व जाके क्या चीज से जुड़ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ रहा है कहीं पे, और कहीं पे ब्रेन से डायरेक्ट जुड़ रहा है। तो यहाँ पे अभी हम बताएंगे कौन सा क्रैनियल नर्व होता है, कौन सा तुम्हारा स्पाइनल नर्व आता है। हर साल कम से कम 5 में 4 बार तो ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल नर्व एंड क्रैनियल नर्व। तुमको ये हर साल तुमको दिखाएंगे कितना ज्यादा, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि हर साल रिपीट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो ये समझ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भैया दो पार्ट हो गया तुम्हारा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और बाद बाकी भैया इनसे जो भी जुड़ा हुआ है वो क्या हो गया तुम्हारा, वो हो गया तुम्हारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये चीज ध्यान रखना। ये रहा, देख, टू मेजर डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो पहला क्या आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पेरीफेरल। अंडरलाइन करो तो जरा सा जो करवा रहे, द सेंट्रल नर्वस, पेज नंबर दिख गया होगा तुम लोग को 126 है, नए बुक है पुराना बुक है पता नहीं, इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अंडरलाइन करने से अच्छा एक बॉक्स बना ले इसे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कंटेंट विद इन द वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है भैया। पेरिफेरल इंक्लूड्स द नर्व दैट इमर्जेस फ्रॉम एंड एंटर इनटू द ब्रेन। एंड तुमको पहले ही बता दी, जो उसके तरफ जा रहा है या उससे बाहर निकल रहा है, समझ में आ गया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हो गया। अब पेरिफेरल को और अच्छे से समझना है तो देखो क्या लिखता है, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, न्यू बुक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कन्वेज इंफॉर्मेशन टू वॉलेंट्री मसल। तो ये ध्यान रखना, तो वॉलेंट्री मतलब हाथ पैर ये सब वॉलेंट्री एक्टिविटी करता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है तुम्हारा, जितना भी वॉलेंट्री मसल्स है, जैसे हाथ पैर से तुम्हारा कौन जुड़ा हुआ है, एसएनएस, ठीक है। एसएनएस मतलब क्या हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब आता है ऑटोनॉमिक, क्या होगा बताओ तो तुम्हारा, जो इनवॉलेंट्री से जुड़ा हो, तो ऐसे ही याद रख लो। सोमैटिक हो गया तुम्हारा बॉडी सेल्स, याद करो, पढ़ा था ना तुम लोग, सेल डिवीजन में पढ़े थे, दो तरह का डिवीजन होता है, एक सोमेटिक होता है, कहीं चोट लगा तो सोमेटिक होता है, और अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होता है वो मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ ऑटोनॉमिक जो होता है इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ चेन ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व्स व्हिच कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या चीज को कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या चीज को कंट्रोल, तो तुमको ऐसे करके हम देंगे एग्जाम में क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसएनएस एंड एएनएस ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन परफॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, एसएनएस जो होता है वो क्या चीज में एक्ट कर रहा है, एसएनएस जो है तुम्हारा वॉलेंट्री मसल्स पे एक्ट करता है, और एएनएस जो होता है, हाँ, एएनएस जो होता है वो क्या चीज में एक्ट करता है, इनवॉलेंट्री में करता है। तो तुम लोग को एकदम डिटेल में अच्छे से बीच बीच से पढ़ना पड़ेगा, पहले ही बोल देते हैं। अब आ जाते हैं न्यूरॉन के बारे में जो पढ़ रहे थे। तो सेंसरी नर्व भैया कन्वेज द इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू मेन नर्वस सिस्टम। तो ये रिसेप्टर से किसकी तरफ जाता है, मेन नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है, किसकी तरफ जाता है, और मोटर न्यूरॉन जो होता है कैरी द इंपल्स फ्रॉम मेन नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, वो किस तरफ जाता है, इफेक्टर तक। कोई दिक्कत इस चीज में, तो भैया ले जाने का काम किसका हुआ,
सेंसरी न्यूरॉन का, लाने का काम जो हुआ वो किसका हुआ, मोटर। तो तुम देखो हो क्या रहा है, समझाते हैं तुमको डायग्राम से। ये ऐसे करके एक कैंडल बना लेते हैं, इसमें ऐसे करके हाथ डाले, ठीक है, बहुत एकदम सुंदर तो नहीं बना पा रहे अभी, देख, ठीक है। तो यहाँ से हाथ में जब कैंडल जो है हाथ जला, तो तुम्हारा यहाँ से जो ब्रेन की तरफ ऑर्डर लेके जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है। ये कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। और जो वापिस लेके आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, मोटर न्यूरॉन। तो तुम लोग पहले तो ये दो बात ध्यान रखना। तो सेंसरी न्यूरॉन कन्वेज द इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू मेन नर्वस सिस्टम। भैया ये कहा, अब एक और बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, तुम लोग ध्यान दिया नहीं होगा, हम बताते क्या, यहाँ लिखता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्यों नहीं लिखा? तो इससे एक नया टॉपिक चालू करते हैं हम, क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। इससे एक नया टॉपिक चालू करते हैं, वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसलिए नहीं लिखा भैया, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं होता है कि इंपल्स ब्रेन तक ही जाए। हो सकता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही लौट के आ जाए, हो सकता है वो स्पाइनल कॉर्ड से भी लौट के आ जाए। तो वैसा एक्शन जहां पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, वैसा सडन इनवॉलेंट्री एक्शन जहां पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। उसको क्या कहते हैं, इसीलिए यहाँ लिखता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन और स्पाइनल दोनों इन्वॉल्व होता तो वहां एंड लगाता, वहां क्या लगाता, लेकिन यहाँ ब्रेन और क्या लिख रहा है। तो बहुत बार ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इंपल्स घूम के आ जाता है। इंपल्स क्या होता है, घूम के आ जाता है। तो इस चीज को ध्यान देना तुम लोग सब बच्चा। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन कहाँ गया, हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड के पास भी जाए, स्पाइनल कॉर्ड के पास तो जाना ही जाना है, ठीक है, और वहां से ब्रेन के पास चला गया, फिर ब्रेन ऑर्डर दिया, वो वापिस आया। अब भैया ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तब तो क्या कर रहा है, दोनों न्यूरॉन है इसके पास। तुम लोग ये भी तो सोचो, ये ले भी जा रहा है और वापिस ला भी रहा है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक स्पेशल नर्व का बना रहता है, जिसको कहते हैं मिक्स्ड नर्व। क्या बुलाते हैं, मिक्स्ड नर्व एसोसिएशन, सॉरी, रिले न्यूरॉन, ये सारा नाम से जाना जाता है रिले न्यूरॉन। कारण क्या है, ये ले भी जा रहा है भैया और वापिस लेके भी आ रहा है, ले भी जा रहा है और वापिस लेके भी आ रहा है। कभी दिखा देते जो लिखा हुआ रहेगा, तो ये ध्यान रखना तुम लोग। इसके बाद क्या लिखता है, चल देख, तो अंडरलाइन करते जाना, मोटर न्यूरॉन कैरी इंपल्स फ्रॉम द मेन नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। तो देख ले यहाँ पे मेन नर्वस सिस्टम कौन हुआ, मेन नर्वस सिस्टम तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हुआ। वो किस तरफ ले जाता है, इफेक्टर। तो भैया जो रिसीव किया, ठीक है, रिसीव करने वाला रिसेप्टर हुआ, और जो इफेक्ट दिखा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इफेक्टर। समझ में आ गया। इफेक्टर जनरली मसल्स या क्या होता है, ग्लैंड्स होता है, ठीक है, मसल्स या क्या होता है, ग्लैंड्स होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। एसोसिएशन न्यूरॉन क्या आता है, लोकेटेड इन दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देख ले आ गया वही चीज, विच इंटरकनेक्ट दी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, दोनों को जोड़ने वाला कौन हो गया, एसोसिएशन। तो भैया यहाँ पे इसका एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेवलिंग के लिए बहुत बार आया हुआ है, और तुम लोग को इस चैप्टर से वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवलिंग वाला डायग्राम है, वो कहाँ पे है वो बता दीजिए हम लोग को भैया, दिखा देते तुरंत, ये वाला, ठीक है। ये डायग्राम तुम लोग मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो लेबलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क बनाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये लड़का आयरन को टच कर रहा है, ठीक है, तो जो टच कर रहा है, जो नर्व लेके जा रहा है, ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, वो सेंसरी नर्व है। वो कौन नर्व है, सेंसरी नर्व, ठीक है भैया। वो कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड गया, और फिर कहाँ दिखा रहा है, ब्रेन चला गया, ठीक है भैया। अब वापिस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रेन तक नहीं ले जा रहा है, ठीक है, मत ले जाने दो, नहीं ले जाएंगे ब्रेन तक, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है, बहुत बार क्या होता है, आग में हाथ चला गया, तुरंत हाथ हटा लेते हैं, ब्रेन तक इंपल्स ही नहीं जाता, तुम पहले ही अपना एक्शन दिखा देते हो, तो वहां पे ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इन्वॉल्वमेंट क्या चीज का, स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसा एक्शन जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। वापिस जो आ रहा है वो कौन है, मोटर न्यूरॉन। वापिस जो आ रहा है वो कौन है, तुम्हारा मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। जो वापिस आ रहा है घूम के, जो लेके गया वो सेंसरी न्यूरॉन, और जो वापिस आ रहा है कहां से आ रहा है भैया, सीएनएस से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, वो कौन है, मोटर। अब लेकिन इन दोनों को जो जोड़ने वाला बीच में, ये देखो सब बच्चा, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को, दोनों को जो बीच में जोड़ रहा है वो है सेंसरी, सॉरी, सेंसरी और मोटर को जोड़ने वाला कौन होता है, एसोसिएशन न्यूरॉन, एसोसिएशन,
तो ये चीज ध्यान रखना। ये 3 लेबलिंग बताएं तुमको। एक्चुअली में क्या क्या हुआ भैया, पहला जो लेके जा रहा है वो 1 हुआ, जो लेके आ रहा है वो हुआ 2, और जो तीनों को दोनों को जोड़ रहा है वो कौन है, 3 एसोसिएशन न्यूरॉन। वो कौन सा न्यूरॉन है? तो ब्रेन जो है वो इसी न्यूरॉन का बना रहता है, क्योंकि भैया उसको दोनों काम करना रहता है। किसको किसको? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। वो डायग्राम के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पहले यहाँ देख लेते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे एक डेफिनेशन और आएगा, क्या चीज का? गैंग्लिया का। अब देख, नर्व, नर्व क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ सेपरेट न्यूरॉन इनक्लोज्ड इन ए ट्यूबुलर शिप। तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे नर्व जो है बंडल ऑफ क्या है? नर्व फाइबर। यहाँ डायग्राम में देख लो, ज्यादा अच्छे से समझोगे। इसमें कितना छोटा छोटा एक मोटा सा तार है, उसके अंदर बहुत बहुत पतला पतला तार है। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है, जैसे तुम्हारा एकदम तार होता है, वही तार के अंदर पतला पतला और कॉपर का वायर्स होता है ना, सेम यहाँ पे भी वही है। सब आपस में इंसुलेटेड होता है। कारण क्या है? नहीं तो भैया बॉडी पैरालाइसिस हो जाए, पैरालाइज मार देगा, ठीक है, लकवा मार देगा। यहाँ पे एक का इंपल्स अगर दूसरे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ब्रेन काम ही नहीं करे, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, तो उसको पैरालाइसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पैरालाइसिस। टीवी सब में दिखाता है कि मार दिया माथा में, आंख चला गया, ठीक है, वो एक्चुअली में होता है, ठीक है। साउथ मूवी का तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, उसमें तो कुछ भी दिखाता है। हम लोग बात करते हैं अभी पहले यहाँ पे कि माथा में मारा और माथा में मारने से आंख का विजन चला गया, बोल नहीं पा रहा है, तो वो सच में होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है हम लोग का, जो ये पार्ट है सेरिब्रम, ये बहुत सारा मतलब क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे हम तुमको बताया था, हम लोग के चेहरे में, सुन ध्यान से, चेहरे में आंख का नर्व, ठीक है, आंख का नर्व ऑप्टिक नर्व, कान का ऑप्टिक, ठीक है, नाक से ऑल्फैक्टरी, और कान का सॉरी ऑडिटरी हुआ। सारा नर्व कहाँ जा रहा है? ब्रेन पे जा रहा है। कहाँ पे जाके जुड़ता है? ब्रेन पे। तो ये बताएंगे कैसे ब्रेन हम लोग का काम करता है अगले क्लास में। आज हम लोग बस एक बार इतना ही रखते हैं।